deals with the study of muscles is called as myology। वो ब्रांच को मायोलॉजी ऐसे बोला जाता है। देन मसल्स हैव ग्लाइकोजन। मसल के अंदर ग्लाइकोजन रहता है विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन द एनर्जी। मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। अपनी बॉडी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल रहता है दैट इज द ग्लाइकोजन, वो दो जगह में स्टोर रहता है। दैट वन इज कॉल्ड एज मसल्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज लिवर। तो ये मसल के अंदर जो एनर्जी रहती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अवेलेबल होती है। देन मसल्स टिश्यू तीन टाइप के रहते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। इसमें एक को बोला जाता है स्ट्राइटेड मसल्स, दूसरे को बोला जाता है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, और तीसरे को बोला जाता है दैट इज कार्डियक मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के रहते हैं, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक। ऑलरेडी हम मसल्स के उस टाइप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ मसल्स कितने रहते हैं। तो मसल्स हैव प्रोटीन्स which called as myoglobin, actin and myosin। myoglobin जो रहता है that is responsible for to supply oxygen to muscles, और actin और myosin नाम के जो दो प्रोटीन्स रहते हैं, these proteins they are responsible to provide a contractibility to the muscles। मसल का जो फेस रहता है that contract slowly and B can remain contracted for a long time। मसल्स के अंदर एक लैक्टिक एसिड नाम का केमिकल रहता है। मसल्स के अंदर एक लैक्टिक एसिड नाम का केमिकल रहता है which is responsible for the fatigueness of muscles during the muscular activity in human being। फटिगनेस बोले तो जब मसल्स बहुत ही हेवी वर्क करते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं, तो मसल के अंदर का जो ग्लाइकोजन रहता है वो ग्लाइकोजन ब्रेक होके वो ग्लाइकोजन से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज ब्रेक होके उससे बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में से मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, फटिगनेस आ जाता है, और मसल्स के वजह से ही बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, there is the anaerobic type of respiration which is takes place in the absence of oxygen। ये मसल के अंदर एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो जाता है। एंड मायोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द सिंगल मसल्स ट्विच। एक मसल का ट्विच कैसे होता है ये मेजर करने के लिए मायोग्राफ नाम का मसल इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज किया जाता है। कोरी नाम की साइकिल रहती है। दैट साइकिल इज द रिलेशनशिप बिटवीन मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन थ्रू द लैक्टिक एसिड। कोरी नाम के साइकिल के थ्रू रिलेशनशिप दिखाया जाता है, किसके अंदर का, मसल के अंदर का जो ग्लाइकोजन रहता है और लीवर के अंदर का जो ग्लाइकोजन रहता है, थ्रू द लैक्टिक एसिड्स के थ्रू रिलेशनशिप दिखाई जाती है। देन मोटर यूनिट एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मसल। मोटर यूनिट जो रहता है, मोटर यूनिट बोले तो जहां नर्व मसल को आके अटैच हो जाता है उसको मोटर यूनिट बोलते हैं। एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए कौन रिक्वायर्ड रहते हैं, तो एक कैल्शियम रिक्वायर्ड रहता है और दूसरा मैग्नीशियम रिक्वायर्ड रहता है। Metastasis is the inflammation of myostasis। Myostasis is nothing but the inflammation of muscles or the structure of human skeletal
जो रहता है, अभी देखो ये जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये बॉडी के अंदर की अलग अलग टाइप के क्या रहते हैं, स्केलेटन का डायग्राम है। कल जो मैंने आपको बताया था, हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर कितने टाइप के स्केलेटल यानी बोन्स रहते हैं। दो टाइप में बेसिकली वो डिवाइड किया गया था, एक था एक्सियल और दूसरा था अपेंडिकुलर। ऐसे दो टाइप के अंदर उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आर कॉल्ड एज जॉइंट्स। जॉइंट किससे बोला जाता है, देखो जॉइंट इज अ प्लेस, जॉइंट इज अ प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ बोन्स, जहां पर दो बोन्स मीट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है जॉइंट बोला जाता है। आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट। आर्थ्रोलॉजी किससे बोला जाता है, जॉइंट की जो स्टडी रहती है उसको आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है। जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप के जॉइंट्स रहते हैं। इसमें फर्स्ट जो रहता है, दैट वन इज कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स या उसको ही बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिन आर्थ्रोस। बोले तो ये जो जॉइंट रहते हैं बॉडी के अंदर मूव नहीं हो जाते हैं, इसीलिए इस जॉइंट को क्या बोला जाता है, इमूवेबल जॉइंट बोला जाता है। बोले तो ये जॉइंट के अंदर थोड़ी भी मूवमेंट नहीं रहती है। और ऐसे जो जॉइंट्स रहते हैं अपने बॉडी के अंदर, स्कल के अंदर जो बोन्स रहते हैं, स्कल के अंदर बोले तो अपना जो क्रैनियम ब्रेन बॉक्स जो रहता है उसके अंदर जो बोन्स रहते हैं उसको बोला जाता है immovable joints, या these are also called as fibrous joint या sin arthros joints ऐसे बोला जाता है। In these joints, the adjoining bones are joined by a strong bundles of collagen fiber and that bones cannot move freely। ये दो बोन के बीच में फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, कोलेजिन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से ये मसल्स के अंदर फ्रीली मूवमेंट नहीं रहते हैं। And bones of the skull articulate with one another in a type of immovable joint that is called as a suture। ये बोन के बीच में जो जॉइंट रहता है वो जॉइंट को क्या बोला जाता है, suture ऐसे बोला जाता है। Then articulation of teeth with mandible and maxillae। Here the peg shaped Here, a peg-shaped roots fit into the cone-shaped socket of jawbones. Articulation between the first rib of and the breastbone, ये इसका ही एग्जाम्पल आ जाता है। अब नेक्स्ट टाइप के जो बोन आते हैं, दिस टाइप ऑफ बोन्स आर कॉल्ड एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल बोले तो ये थोड़ा मूवमेंट करते हैं, इसीलिए ये जॉइंट को क्या बोला जाता है, स्लाइटली मूवेबल बोला जाता है। जैसे अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम रहती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिब्री रहते हैं, हम जब एक्सरसाइज करते समय ये अपने जो बैकबोन रहता है वो स्लाइट मूवमेंट करते रहता है, इसीलिए ये टाइप की जॉइंट को क्या बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड एज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। In the joint there is a pad of fibrocartilage between the two adjoining bones। बोले तो दो वर्टिब्री के बीच में ऐसा एक छोटा सा पैड रहता है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोकार्टिलेज पैड। इसको फाइब्रोकार्टिलेज पैड बोला जाता है।
जिसके वजह से ये जो दो बोन के बीच में पैड रहने के वजह से, कार्टिलेज की पैड रहने के वजह से, दैट डजंट अलाउ टू फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स, वो दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होने नहीं देता है, which allow for very slight movement, and these are also called as a symphysis, उसको ही सिम्फेसिस बोला जाता है। अब अपने जो पेल्विक बोन्स रहते हैं ना, पेल्विक बोन्स यानी हिप बोन्स, ये दो बोन के बीच के अंदर, जॉइंट बिटवीन द प्यूबिक बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल के जो प्यूबिक बोन्स रहते हैं उनके बीच में जो जॉइंट रहता है, that is called as a slightly movable joint, ये जॉइंट को स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोला जाता है, या उसको ही बोला जाता है that is called as cartilaginous joint, या उसको ही cartilaginous joint बोला जाता है। Then the next type of joint is called as freely movable joint, फ्रीली मूवेबल जॉइंट या उसको ही बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिनोवियल जॉइंट। इन दिस जॉइंट द मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन और अदर डायरेक्शन। अब फ्रीली मूवेबल बोले तो ये मल्टी एक्सियल, यूनी एक्सियल, बाय एक्सियल, ऐसे कौन से भी डायरेक्शन के अंदर ये जॉइंट क्या हो सकते हैं, फ्रीली मूव हो सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ऐसे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन द humerus and glenoid cavity of pectoral girdle, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो रहता है ना, किसके बीच में रहता है, ह्यूमेरस के बीच में रहता है, और ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल बोले तो अपना जो शोल्डर रहता है उसके बीच में जॉइंट रहता है। दैट नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज फीमर एंड पेल्विक गर्डल, फीमर और पेल्विक गर्डल जिसके बीच में ये रहता है वो जॉइंट रहता है। दैट इज द हिंज जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नी, एंकल, एल्बो, phalanges ऑफ डिजिट्स, इसके बीच में ये जॉइंट रहता है। देन पाइवेट जॉइंट रहता है दैट इज बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस ऑफ मैमल्स, अपना जो एटलस रहता है और एक्सिस रहता है उसके बीच में ये प्रेजेंट रहता है। सैडल जॉइंट रहता है दैट इज बिटवीन द मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ द थंब, मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में रहता है। देन ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है दैट इज बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना ऑफ कार्पल्स, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना बोले तो अपने जो लोअर आर्म के जो बोन्स रहते हैं, एल्बो के नीचे के जो बोन्स रहते हैं उसके बीच में जो जॉइंट रहता है उसको ग्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट ऐसे बोला जाता है। एंड इलिप्सॉइडल जॉइंट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड फर्स्ट वर्टेब्रा, स्कल और फर्स्ट वर्टेब्रा के बीच में जो जॉइंट रहता है वो जॉइंट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलिप्सॉइडल जॉइंट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सिस्टम आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट आ जाते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो structurally and functionally the conducting part of human respiratory system is highly complicated. The respiratory system is derived from the embryonic endoderm, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे 3 टाइप के जर्म लेयर्स रहते हैं। उसमें से जो एंडोडर्म नाम का जो जर्म लेयर रहता है वहां से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है।
This respiratory system includes the respiratory organs and conducting system. The main respiratory organ in humans are the lungs. ये main respiratory organ रहते हैं, and lungs and related structure together constitute the respiratory system of human. लंग बोले तो उसके साथ में फिर ट्रकिया आता है, लैरिंग्स आता है, फेरिंग्स आता है, नॉस्ट्रिल्स आते हैं. ये सभी पार्ट मिला के क्या बन जाती हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाई जाती है. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन्स रहते हैं, दीज आर द लंग्स. लंग्स एक्ट एज द मेजर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेजर ऑर्गन्स रहते हैं जिनको लंग्स बोला जाता है. Though each lung is covered by a double membrane, लंग के ऊपर जो कवरिंग रहती है जिसको प्लूरी ऐसे बोला जाता है या प्लूरा ऐसे बोला जाता है. The human right lung has 3 lobes and left lung has 2 lobes. लेफ्ट लंग के अंदर 2 lobes रहते हैं. The alveoli are the ultimate structural and physiological unit of lungs. जो alveoli नाम के जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो लंग के स्ट्रक्चरल भी यूनिट रहते हैं और फंक्शनल भी यूनिट रहते हैं. और ये जो alveoli रहते हैं दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द gaseous exchange by diffusion. डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज कैसे हो जाता है उसको वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा देते हैं. दैट गैसेज एक्सचेंज ऑकर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ अल्विलाई. ये जो गैसेज एक्सचेंज हो जाता है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो जाता है. रेसिडुअल एयर ऑफ लंग्स कैन बी ट्रेस्ड इन अल्विलाई. The diaphragm is a dome-shaped muscular structure separating the thoracic and abdominal cavities. डायफ्राम जो रहता है वो डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है कि जो थोरेसिक और अब्डोमिनल कैविटी को क्या करवाता है? सेपरेट करवाता है. एंड प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स. डायफ्राम रहना ये मैमल का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. Then conducting system of the conducting organ conducts air to lungs. These are as follows. Nostrils. Holes of the nose are called as nostrils. These are paired openings that open up into the nasal chambers. There are 2 nasal chambers separated by nasal septum. Each nasal chamber consists of 3 regions, that is vestibular, respiratory and olfactory regions, and that is consist of many goblet cells. वो नंबर ऑफ गोबलेट सेल से बना हुआ रहता है. कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर पहला जो पार्ट आता है वो नॉस्ट्रिल यानी नोज का पार्ट आता है और ये पेयर्ड ओपनिंग रहते हैं बॉडी के ऊपर के जिसके थ्रू एयर अंदर ली जाती है, नेजल चेंबर के अंदर ली जाती है. देयर आर 2 नेजल चेंबर सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम. ईच नेजल चेंबर कंसिस्ट ऑफ 3 regions. 3 regions से वो बनी हुई रहती हैं. That one is called as vestibular, respiratory and olfactory regions. और ये जो बनी हुई रहती हैं that is mainly consist of goblet cells. वो goblet cells से बने हुए रहते हैं. अब उसमें फर्स्ट जो रीजन आता है, सेकेंड जो पोर्शन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉस्ट्रिल के बाद में, the second portion is called as the pharynx. Pharynx ऐसा पोर्शन रहता है कि that provide a space for both food as well as air. अपन जब फूड एनगल्फ करते हैं तो वो भी pharynx के अंदर ही चला जाता है
और जब हम एयर इनहेल करते हैं, नोज के थ्रू एयर इनहेल करते हैं, तो वो भी फेरिंग्स के अंदर ही चला जाता है। तो फेरिंग्स के बिहाइंड नेक्स्ट जो पार्ट रहता है दैट इज द लैरिंग्स। अब लैरिंग्स इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया का इस ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसको लैरिंग्स बोला जाता है। दैट मेड अप ऑफ कार्टिलेज इन ह्यूमंस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। उसको ही वॉइस बॉक्स ऐसे बोला जाता है। अब ये जो ह्यूमन लैरिक्स है, दैट ह्यूमन लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ ग्लॉटिस, कार्टिलेज, हाइड बोन, थायरोहाइड मेम्ब्रेन, वोकल कॉर्ड्स, लैरिंजियल लिगामेंट्स एंड मसल्स। ये इतने अलग अलग पार्ट से वो बना हुआ रहता है। इसमें जो ग्लॉटिस रहता है दैट इज द ओपनिंग इन फ्लोर ऑफ फेरिंग्स लीडिंग टू द लैरिंग्स। ग्लॉटिस जो रहती है वो ओपनिंग रहती है, वो फेरिंग्स की अंदर जो एयर चली जाती है वो ग्लॉटिस के थ्रू चली जाती है। एंड देर आर 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, 3 आर सिंगल एंड 3 आर पेयर्ड। 3 पेयर्ड रहते हैं और 3 सिंगल ऐसे कार्टिलेज के पीसेस रहते हैं। and these there is a little difference in the size of larynx in man and woman. It grows larger and becomes prominent in man, therefore it is called as Adam's apple in man. ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैन के अंदर लैरिंग्स की साइज क्या रहती है, बड़ी लिटिल डिफरेंस रहती है। मैन के अंदर वो थोड़ा लार्जर रहता है और प्रोमिनेंट रहता है, इसीलिए उसको एडम्स एप्पल ऐसे बोला जाता है। देन नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रकिया। द ट्रकिया और वाइंड पाइप इज अ continuation of the larynx. Trachea is supported by incomplete ring of hyaline cartilage. ट्रकिया एक वाइंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है कि जो सपोर्ट किया जाता है इनकम्प्लीट रिंग और हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। ब्रोंकस, there are one pair of a small thin walled tubular structure formed by a division of trachea at the level of 5th thoracic vertebrae, उसको ब्रोंकस बोला जाता है। और ब्रांक्यूल जो रहते हैं, the tertiary bronchi is subdivided into smaller branches called as bronchioles. Bronchioles can enter into a group of alveoli by means of their edges, and each group consists of air sacs. तो बाद में ट्रकिया की फर्दर ब्रांचिंग होके ब्रोंकस फॉर्म हो जाता है, और ब्रोंकस से फर्दर डिवीजन होके उससे क्या फॉर्म हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ब्रोंक्यूल के एंडिंग में जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अल्विलाई, उसको अल्विला ऐसे बोला जाता है। अभी रेस्पिरेशन कैसे हो जाता है, हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन कैसे हो जाता है, दैट इज द प्रोसेस बाय विच गैसेस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द ब्लड एंड एयर। अपन जो इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद जो एयर अंदर चली जाती है वो एयर एक्सचेंज हो जाती है। बॉडी के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर आ जाता है, और हम जो अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन बॉडी की तरफ चला जाता है। अब एक्चुअली इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक टाइप की फिजिकल प्रोसेस हो जाती है। सिंपली यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन बोले तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन गैसेस क्या किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं। इट इज अ सिंपल द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, वो डिफ्यूज होकर अपने बॉडी के अंदर चला जाता है,
और अपने बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो डिफ्यूज होके बॉडी के बाहर आ जाता है, उसको ही बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन बोले तो एयर को अंदर ले लेना, और एक्सपायरेशन बोले तो एयर को बाहर छोड़ देना, वो प्रोसेस को एक्सपायरेशन ऐसे बोला जाता है। अब इंस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर द लंग्स। फ्रेश एयर एयर के अंदर लंग्स के अंदर एंटर की जाती है। इन दिस डायफ्राम बिकम्स फ्लैट हो जाता है and get lowered by the contraction of its muscle fibers and increase the volume of thoracic cavity। डायफ्राम ऐसा डोम शेप्ड बन जाता है, फ्लैट हो जाता है, और जिसके वजह से थोरेसिक कैविटी का जो इनर एरिया रहता है उसकी जो वॉल्यूम रहती है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से एयर अंदर चली आ जाती है। देन इंस्पायरेशन, the external intercostal muscles contract and pull the ribs and sternum upward and outwards direction, and thus the volume of thoracic cavity increase। जिसके वजह से thoracic cavity की वॉल्यूम क्या की जाती है, इंक्रीज की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन ऐसे बोला जाता है। अब एक्सपायरेशन किसे बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग फॉर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन बोले तो एयर बाहर छोड़ना, उसको एक्सपायरेशन बोला जाता है। एक्सपायरेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ विच CO2 is expelled